टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। क्यों बात करेंगे ये भी आपको बताते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया ने यहाँ पर ये डेवलपमेंट कर लिया है, इंडिया ने यहाँ पर ये इनोवेशन ले आए हैं, ये हो गया वो हो गया, हमने बहुत बातें की। लेकिन आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान किस एस्पेक्ट में इंडिया से बेहतर है। ये जानेंगे आज हम यहाँ की पब्लिक से कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है कि वो इंडिया से किस तरह से आगे है। ये बात करेंगे आज हम यहाँ के लोगों से, उनका ओपिनियन जानेंगे। हमारे साथ रहिए। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आज का हमारा सवाल ये है कि आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया से किस तरह से बेहतर। बड़ा मुश्किल सवाल है, सोच में पड़ गई हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से किस तरह बेहतर है। बेहतर हो सकता है अगर हम बेहतर करना चाहें तो। अभी बेहतर नहीं है, लेकिन बेहतर किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों में। हम अपनी आईटी में, अपने किसी भी कह लें कि इंडस्ट्री में तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एजुकेशन लेवल को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। आप अब देख लें, हमारे यहाँ पर वैसे तो कहा जाता है कि 5 साल के बनी 6 साल तक के बच्चों के एजुकेशन फ्री है प्राइमरी लेवल पर, लेकिन उन स्कूलों का लेवल क्या है वो भी आप देखें। बच्चे आपस में गालम गलोच कर रहे होते हैं, मार धाड़ कर रहे होते हैं, टीचरें बैठी मोबाइल पे लगी होती हैं, परवाह नहीं होती कोई भी। पेरेंट्स इवन के मैं भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि सरकारी स्कूल का लेवल जो है वो हमें पता है। और अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक छोटे से लेवल पे बच्चे की फ़ीस स्टार्ट होती है 20-25 हज़ार। आप किसी भी स्कूल से बात करें, मैंने अभी अपने बेटे को स्कूल में एडमिट करवाना था तो मैंने एक प्ले लेवल के ग्रुप की फ़ीस पूछी है तो 25,000 रुपया मुझे फ़ीस बताई गई है। अब एक बंदा 40,000 कमाता है फॉर एग्जांपल, और वो 25,000 रुपये अपने प्ले ग्रुप के बच्चे की फ़ीस देता है मंथली, तो वो खाएगा क्या, अपना घर चलाएगा क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एजुकेशन को फ्री करना चाहिए। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसका लेवल इतना गिरा हुआ हो कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने से पहले 100 दफ़ा सोचें, बल्कि वो कहेंगे सरकारी स्कूल में डालने से बेहतर है किसी मदरसे में डाल दो। तो होता यही है कि बच्चों को स्कूल की बजाय मदरसे में डाल दिया जाता है क्योंकि स्कूल्स का लेवल अच्छा नहीं है। तो मेरा ख्याल है पहले हमें अपनी एजुकेशन को फ्री करना चाहिए और उनका लेवल अच्छा करना चाहिए, अगर हम अपने मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं और इंडिया से अपना मुकाबला करना चाहते हैं। पाकिस्तान इंडिया से कैसे बेहतर है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया के लोग दोनों बराबर बहुत अच्छे हैं। पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस मेरे ख्याल में थोड़े ज़्यादा बेहतर हैं। वो बेचारे हमेशा ही कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह हमारे और इंडिया के ताल्लुकात आपस में जो है वो बेहतर हों, लेकिन इंडिया वाले हमेशा ही कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुक। लोगों की बात नहीं करी मैं, उनके जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो मुल्क को संभाल उनकी बात करी हूँ कि लड़ाइयाँ होती रहे, मसले होते रहे, हम उनके खिलाफ बोलते रहे, वो हमारे खिलाफ बोलते रहे, कोई ना कोई उनको चीज़ ऐसी मिलती रहे जिसकी वजह से वो ये कह सकें कि पाकिस्तान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमें ख़राब करना चाहता है। तो लोगों की बात की जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुझे पहले लगता था कि यार इंडिया के लोग भी वाकई पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं, लेकिन अक्सर मैं फेसबुक स्क्रॉल करते हुए इंडियन लोगों के पाकिस्तानी वीडियोज़ पे, पिक्चर्स पे, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती है हमारी, इस पे कमेंट्स देखती हूँ कि दे रियली वांट टू सी ये सब चीज़ें पाकिस्तान आके, क्या पाकिस्तान में क्या होता है। और जैसे इंडिया में होते हैं चीज़ें, वैसे पाकिस्तान के भी बहुत से लोग हैं जो जाके देखना चाहते हैं क्या होता है, लेकिन एक इतना बुरा वो कर दिया हुआ है कि अगर हमारे घर में हमारा बच्चा भी कहेगा ना कि मुझे इंडिया पसंद है, मुझे इंडिया जाना है, तो पेरेंट्स आंखें निकाल के देखेंगे कि नहीं वो तो दुश्मन मुल्क है, उसके बारे में कुछ भी सोचा भी कैसे है। तो ये चीज़ गलत है। बाकी दोनों में हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री है, पाकिस्तान अभी डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया की टेक्नोलॉजीज बहुत वास्ट है, इंडिया बहुत चीज़ों में बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान जो है वो अभी पीछे है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम देखेंगे पाकिस्तान भी उसी तरह से आगे निकलेगा जिस तरह से इंडिया ने खुद को डेवलप किया, पाकिस्तान भी करेगा। उसकी बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें लॉयल हुकूमत कभी मिली ही नहीं। जो भी आया उसने अपनी जेबें भरी और चला गया, उसे हुकूमत से, अवाम से कोई लेना देना नहीं था। जो आया उसने अपनी कुर्सी को बरकरार रखा और चला गया। अगर आप इंडिया की तरफ देखें तो मोदी की ये तीसरी हुकूमत है इंडिया में। मोदी के आने के बाद बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है इंडिया में। इंडिया को इक़्तिसादी बहरान से निकालने वाला नरेंद्र मोदी है। बेशक लोग कहते हैं कि वो चाय वाला है, वो चाय बेचता है, वो इस मुकाम को डिज़र्व नहीं करता, लेकिन आप देखें कि मोदी के आने के बाद वहाँ पे इक़्तिसादी बहरान ख़त्म हुआ। ठीक है, उन्होंने अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज़ किया, वहाँ पे इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे काम होने की ज़रूरत है। अगर हम ये कहें कि हम एक साथ आज़ाद हुए, इंडिया आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, हमारा मुल्क बहुत अरसे तक दहशत गर्दी की लपेट में रहा है।
इन्वेस्टर आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क समझता है। हमारी इंटरनेशनल लेवल पे रेपुटेशन अच्छी नहीं है। मैं फिर वही कहूँगी, हमें लॉयल जो है वो गवर्नमेंट कभी भी नहीं मिली। अब इमरान खान साहब को आए हुए 3-4 साल हो गया, उन्होंने हुकूमत के लिए क्या किया है आप देख लें। महंगाई महंगाई महंगाई, हर बंदा जिसने इमरान खान को वोट दिया था आज वो रो रहा है। लेकिन अगर हम उधर देखें, इंडिया में भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, वहाँ पे भी गुर्बत होगी, पॉवर्टी होगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे से जो है वो इंडस्ट्री लगी हुई है, लोग मेड इन इंडिया जो है यूज़ करते हैं, मेड इन पाकिस्तान कोई लेना नहीं चाहता। जी आपको क्या लगता है, हम एक साथ आज़ाद हुए तो फिर ये डिफरेंस कैसे आ गया? डिफरेंस यार ऊपर वाले लोग लेकर आए हैं, हम लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोगों की हर चीज़ तकरीबन वी आर सेम, ठीक है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। वो कहते हैं हम भी अमन चाहते हैं, वहाँ के लोग कहते हैं हम भी, यहाँ के लोग कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं। हमारी आर्मी इवन कि आप देखेंगे उनका कोई बंदा हमारे पास आता है तो कितनी अच्छी तरह से चाय पिला के उनको वापस भेजते हैं। अमन और अमान का पैगाम भी है ना कि वहाँ जाके लोग कहते हैं कि टी वॉज फैंटास्टिक। तो और क्या चाहिए, पता नहीं किसी ने कौन से लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो ये चीज़ें ख़राब करें कि यार ये हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम इनके ख़िलाफ़, से कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर आवाम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलना चाहती है तो किस तरह से जो है जो ताल्लुकात है, जो रिलेशन है, वो बेहतर किस तरह? मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बॉर्डर है ना, जहाँ पे उन्होंने क्लोज किया हुआ है कि उस साइड इंडिया की, इस साइड पाकिस्तान किया। आप वहाँ मतलब जाके, मैं वहाँ गई थी एक दफ़ा अपने प्रोग्राम के लिए, तो मेरा लिटरली मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ इंडिया वाली साइड पे। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, दरवाजे बंद किए हुए इन्होंने एक दूसरे के लिए, दिलों में भी असल में भी दरवाजे बंद किए हुए, इनको खोल देने चाहिए, ठीक है। जिसका दिल करता है वो इंडिया आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? क्या बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, या हमने क्या बुरा किया इंडिया वालों के साथ? वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं। और ये सब चीज़ें फ़र्क ख़त्म करके इन लोगों की ग्रूमिंग नहीं, बल्कि जो सियासतदानों पर बैठे हुए हैं उनकी ग्रूमिंग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई अपने माइंड ठीक रखें। आप लोग दोनों अगर मिल के काम करेंगे तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप बाकी कंट्रीज़ को चैलेंज दे सकते हो, ठीक है, कि आप हमारी नेबरिंग कंट्री हो तो हम साथ मिलकर काम करेंगे। आपसे जो हम चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं हम आपको करें, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो हमें चीज़ें, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमें टेक्नोलॉजीज़ भी अपन देखे जाए तो पता नहीं अब ये कब होगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जितना लोगों में आपस में इत्तेफाक है तो कभी ना कभी तो होगा। ये तो आपने बहुत मुश्किल ही सवाल कर दिया। तो इंडिया का अगर हम लोग देखें, इंडिया हम लोग से बहुत आगे निकला है। इस टाइम अगर इंडिया की इकॉनमी देख ले तो वो 3rd लार्जेस्ट है, और अगर उनकी 80 पॉइंट टच कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो है 23 के 25 टच कर रहे हैं। और इसी तरह वो क्रिकेट डिप्लोमेसी में देखो, आज पूरी दुनिया की क्रिकेट को उसने एक कंट्रोल किया हुआ है, एक किया हुआ है। तो इकनॉमिकली वो देख लो और उसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख लो, तो वो आजकल हमसे बहुत आगे है। जी जी सर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर किसी एस्पेक्ट में आगे नहीं है तो उसके आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? जी, पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो देनी चाहिए। टैक्स रेवेन्यू जो आजकल इमरान खान कर रहे हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो है ये जो ग्रोथ रेट है, बुनियादी जो इंसान का जो एक आमदन है उस पर जोर देना चाहिए। तो वो आजकल हम लोग आबादी से भी उससे बहुत कम है, तो हम लोग टाइम बहुत लगेगा उससे को। 500 जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज थी पाकिस्तान में, ज़्यादातर जो बहुत अच्छे उस टाइम डेवलप्ड थे वो सारे इंडिया के पास गए। तो हम लोग उसके कह सकते हैं कि पैदाशी वो डेवलप्ड कंट्री वो बन गई, उसकी विरासत में सारी इंडस्ट्रीज गई है। तो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग एक साथ आज़ाद हुए, तो किस तरह नहीं, ये कोई बात नहीं। वो 446 फैक्ट्रीज उसके पास, इंडस्ट्रीज उसके पास गई और 40-50 हमारे पास आ गई जो बिल्कुल लो लेवल की थी। तो ये पैदाशी वो डेवलप्ड है सारे इंडिया। जी सर, क्या लगता है आपको कि किस तरह से जो है ये गैप जो है ये फिल किया जा सकता है? किस तरह से हम लोग अपनी नेबर कंट्री को किसी हद तक कम्पीट करें? जी, ये हम लोग ने फॉरेन कंपनीज, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, हम लोग ने फॉरेन अपने इमेज सही करना है, बाहर जो हमारा वो इमेज सही करना है, उसको यहाँ पे दावत देने, सिक्योरिटीज़ देने, और वहाँ पे हम लोग ने अच्छे एक माहौल प्रोवाइड उसको करना है। चूँकि हम लोग 70 साल से फेल हुए, क्योंकि वो उसकी वजह ये है कि हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और यहाँ पे दहशतगर्दी है, हमारे जो बॉर्डर्स है, ड्यूरल लाइन और ये इंडिया के साथ ये बिल्कुल महफूज नहीं। आजकल ये लोग ने थोड़ा वो बाढ़ लगा के उनको कंट्रोल कर लिया। तो हमारा एक माइंडसेट जो है पहले बनाना चाहिए कि हम लोग ने एक काम करना है, अभी हमारा माइंडसेट बना नहीं है, तो हम लोग उसके साथ क्या मुकाबला कर लेंगे। कह सकते हैं कि दूर की बात है, हम इंशाल्लाह दुनिया को बीट करेंगे, हर जगह में इंशाल्लाह आगे जाएंगे। क्योंकि जब एक लीडर नेशन को बनाता है ना, तो नेशन जब बन जाती है तो फिर वो हर जगह पे तरक्की करता है, चाहे वो IT है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह जो इमरान खान जिस तरह हमें लीड कर रहा है, हमें नेशन एज अ नेशन हमें मुत्तहिद कर रहा है,
तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी आगे आएंगे। बिल्कुल सही। सर, आपको क्या लगता है कि आखिर पाकिस्तान में और इंडिया में कितना फ़र्क है और किन किन जगहों पर इंडिया जो है वो डोमिनेट? आप कह सकते हैं कि आईटी में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, और इकॉनमी उनकी आप कह सकते हैं अच्छा जा रहा है वो। तो मैं दोबारा फिर वही बात करूंगा कि जैसे हमें इमरान खान की शक्ल में एक बेहतरीन लीडर मिला है ना, तो वो इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएगा हमें, और हम डोमिनेट करेंगे इंशाल्लाह हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह उसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि इंडिया में ना लीडरान जो है ना, वो पाकिस्तान लास्ट जैसे जरदारी, नवाज शरीफ ये है ना, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है। जो इंडी ड्रान है उन्होंने अपने साथ साथ उन्होंने अवाम का भी सोचा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्योरली जो दोबारा जो लीडरशिप अब हमें जो हमारे साथ जो लीडर हमारे साथ चल रहा है, जो हम उनके साथ चल रहे हैं, तो वो प्योरली नेशन का सोच रहा है। इंडिया में फ़र्क था कि वो लीडर अपने बारे में भी सोच रहा था और अवाम का भी सोच रहा था। लेकिन जब से हमने होश संभाल लिया, हमने यही देखा कि लीडर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने अवाम को कहीं पे भी नहीं सोचा। और ये जो इमरान खान है, ये अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, हमारी नेशन के बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारी जनरेशन के बारे में सोच रहा है।